So, welcome to 15th of March, my video Astro Diary with one full shot of electrolytes. इसके बाद कॉफी, ब्लैक कॉफी। तो सुबह के बज रहे हैं 6:27 और कल ठीक 11:23 या 28 मिनट में आपका और मेरा प्रोफेशन कैरियर लॉक हो गया है। सो इसी बारे में एक वीडियो डायरी में कर रहा हूं। ये मेरा रेगुलर प्रैक्टिस है, बट कल माय वाइफ गेव मी अ गुड आइडिया, सो व्हाई डोंट यू पुट इट फॉर द पीपल, लेट देम नो व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट आर द ट्रांजिट्स। जनरली ये डायरी में ट्रांजिट्स के ऊपर बात करता हूं और ये कैसे डायरेक्टली मेरे कैरियर को और पैसे को, फाइनेंस को अफेक्ट करेगा, जॉब को, बिजनेस को। So just after my meditation, I do this diary. So कल क्या हुआ है? Very simple. कल सूर्य महाराज ने ट्रांजिट किया है पाइसिस में। ओके, याद रखिएगा ये जो सूर्य महाराज का पाइसिस में ट्रांजिट है, ये इनका लास्ट लेग है बिफोर अप्रैल, स्टार्ट ऑफ अ हिंदू न्यू ईयर। ओके, अप्रैल से वो अपने एग्जॉल्टेड प्लेस यानी एरीज में चले जाते हैं और उनका पूरा एक साइकिल तैयार होता है। सो अनफिनिश्ड वर्क। राजा अपने आखिरी दिनों में क्या करता है? वसीयत लिखता है, अनफिनिश्ड वर्क करता है, कैरियर में डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। ऑब्वियसली द बाप ऑफ ऑल ब्लॉकर सैटर्न के पास बैठे हैं, जो कि काफी टाइम से पाइसिस में बैठे हैं, और वहां पर एग्जॉल्टेड वीनस भी बैठे हैं, यानी वीनस एग्जॉल्टेड सैटर्न एंड सन। अब बिग 3 प्लैनेट्स का 3 तिगाड़ा। काम बिगाड़ा नहीं, कुछ लोगों के लिए काम बिगाड़ा। ओके, वही बात करने, वही मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर लिसनिंग टू दिस एंड स्पेशली इफ यू आर 35 से अबव, दिस कुड बी लिटिल ट्रबल एंड ऑल्सो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, पुत्र और पिता का मिलन हुआ है पाइसिस में। पाइसिस इज द लास्ट जोडियक ऑफ आवर काल पुरुष कुंडली। तो होता क्या है? वेरी सिंपल, डिलेज, डिसिप्लिन, कैरियर में डायरेक्ट इफेक्ट, क्योंकि सैटर्न इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट, सन इन्वॉल्व है, वीनस यानी मंत्री, डिप्लोमेसी भी इन्वॉल्व है। सो इस वीडियो में, इस डायरी में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज। एंड सबसे पहले तो सूर्य कौन कौन से नक्षत्र से गुजरेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज गोइंग टू पास थ्रू उत्तर भाद्रपद एंड होल्ड ऑन, क्या क्या था यार, सॉरी, पूर्व भाद्रपद, एंड ऑफ कोर्स देयर इज रेवती नक्षत्र। रेवती यानी मरकरी का, और सबसे पहले है आई थिंक उत्तरपाद भाद्रपद इज होल्ड ऑन, क्या है? सो पूर्व भाद्रपद इज जुपिटर, ब्रिलियंट नक्षत्र, अच्छा है। उसके बाद है आपका उत्तर भाद्रपद, सैटर्न, अगेन वेरी गुड। तो सूर्य विल ट्रांजिट थ्रू सैटर्न यानी उत्तर भाद्रपद, एंड फाइनली मरकरी यानी बिजनेस। सो इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि ट्रंप भाई साहब शायद जब सूर्य पास ऑन कर रहे होंगे अपने लास्ट लेग में 20th के बाद, जब मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएंगे एक्वेरियस में, शायद हम नेगोशिएशंस वगैरह या वॉर का एंड देख पाए। खैर, वॉर गया भाड़ में, अभी तो हमको अपने फाइनेंसेस और अपने पैसा देखना है, जो कि बड़े ही लफड़े में है। कल मेरा एक रिलेटिव दुबई से आया, सो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। पूरा दुबई का लाइफस्टाइल था, अब वो दिल्ली में सेटल करने वाला है। ही इज गोइंग टू पुट हिज गर्ल इन अ दिल्ली स्कूल। एक कंप्लीट इकोसिस्टम छिन गया है उसको दुबई। ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू वर्क फ्रॉम होम दुबई में, जहां पर भी काम करता था, लेकिन पूरा एम्बिशन इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। सो ये बहुत अच्छा पोजीशन नहीं है। फाइनेंशियल ऑक्सीजन कैसे वापस लाया जाए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टिक अराउंड। ओके,
इस सूर्य के ट्रांजिट के बारे में बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? एंड दिस इज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज तीन तीन प्लैनेट वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर से एक एक्सॉल्टेड वीनस यानी पैसा, राइट? जब भी वीनस और सूर्य का मिलन होता है, सैटर्न के पास जॉब कैरियर में उछाल भी मिलता है, और अगर किसी बैड प्लैनेट्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपके किसी बैड प्लैनेट्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी राहु एंड केतु, स्पेशली केतु अगर इस पाइसिस को एस्पेक्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, या किसी भी तरीके से कंजंक्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर ला सकता है। एंड यहीं से हमें थोड़ा केयरफुल बहुत रहना पड़ेगा, राइट? अब इस बारे में तो बात करनी चाहिए एस्ट्रोलॉजर्स को, और बात कर ही नहीं रहे हैं कि सूर्य का ट्रांजिट कैसा होगा और तीन तीन प्लैनेटों के साथ कंजंक्शन। खैर, थियोरिटिकल अलग चीज है, और थियोरी तो हमारे बिजली का बिल और गैस का बिल नहीं भरेगा, जो कि जरा दिक्कत में आने जा रहा है। एनर्जी क्राइसिस तो आने ही जा रहा है, ये पूरे वॉर का तो जिसको तो कह सकते हैं स्पाइन ही एनर्जी है, राइट? ऑयल एंड ऑल दैट। सो कैसे बाहर निकले इन सब चीजों से, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, राइट? इसके लिए हमें डीप थोड़ा जाना पड़ेगा, स्पेशली नक्षत्र लेवल पे। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला कौन है? सैटर्न। ऑब्वियसली सैटर्न इज अ डिलेयर प्लैनेट, जब भी सूर्य के साथ होता है सब कुछ को डिले कर देता है, पीछे कर देता है। तो सबसे पहले अगर करियर की बात करें तो ऑब्वियसली यहां पर सेविंग मोड पे तो हमें आना ही पड़ेगा, इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है, या नीड टू रियली रियली सेव मनी। और सूर्य है गर्म, शनि है ठंडे, पाइसिस है वाटर, गंगा, मछली की जगह होती है ना, पाइसिस इज एक्चुअली फिश, फ्लोइंग। और सूर्य स्थिर रहना चाहते हैं ज्यादा, शनि उनसे भी ज्यादा। शनि इज वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। तो एक प्रेशर कुकर सा तैयार हो रहा है, यू नो, जॉब एंड बिजनेस ओनर्स के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस प्रेशर कुकर से निकलना बहुत जरूरी है, और वो भी फास्ट। और एक विंडो खुल रहा है, एंड दैट्स अ मैसिव विंडो, इसी का ही हमें फायदा उठाना है, राइट? अब होता क्या है कि जनरली जब इस टाइप के ब्लॉकर की बात करते हैं लोगों से, या मैं करता हूं अपने कंसल्टेंसी में भी, तो सवाल ये आता है, सर एक चैंटिंग दे दीजिए, एक मंत्रा दे दीजिए। लेकिन इस टाइप के सिचुएशन में, स्पेशली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट अगर देखें, तो ये मंत्रा कुछ काम आने नहीं वाला है। पूरा मार्केट ही हिल रहा है, बिल्कुल थर-थर कांप रहा है जिसको कहते हैं। और इस वक्त अगर कुछ चाहिए वो है प्लेइंग इट सेफ, नो, जरा सावधानी से चले एवरीबॉडी। और जेनेरिक रेमेडीज, मंत्रा, चैंटिंग एंड ये सब, इट्स नॉट गोइंग टू कट द केक, क्योंकि मामला ग्लोबल है। चीयर्स। इसी को डीप एनालिसिस करने की जरूरत है। आप और हम मिलकर आज थोड़ा इस वीडियो डायरी में कोशिश करूंगा एवरीडे ये वीडियो डायरी उठाऊं। थोड़ा अनकट वर्जन है, अनपॉलिश्ड वर्जन है, सो प्लीज पार्डन मी। ये टाइम है स्मार्ट बनने का, ऑलराइट? तो सेविंग मोड में तो जाना ही है। और एक प्लैनेट का हमें जरूर फायदा उठाना है जहां पर सूर्य गुजरेंगे, और वो है मरकरी का रेट्रोग्रेशन खत्म हो रहा है 20 मार्च को। ये एक बहुत अच्छा सा एक इवेंट होने जा रहा है, वो भी एक एक्वारियस में खत्म होंगे। दिस इज वेरी नाइस। जुपिटर में ही, जहां पर अभी सूर्य है, तो एक तरीके से सैटर्न, सूर्य, मरकरी इन वीनस विल बी इन द जुपिटर्स नक्षत्र। जेनेरिक रेमेडी इस वक्त देना बेवकूफी है, वो मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। ईच एंड एवरी चार्ट में जुपिटर का प्लेसमेंट और सैटर्न का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा कि सैटर्न नेटली कहां पर बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में है, कौन से जोडियाक में है आपके चार्ट में। मेरे चार्ट में तो चलो वो जेमिनी में है, डजंट मैटर, तो
उसी हिसाब से रेमेडीज भी निकालनी पड़ेंगी. सो इफ यू वांट मी टू टेक अ लुक एट योर चार्ट, स्पेशली सैटर्न एंड मरकरी, इस ट्रांजिट में अपने फाइनेंस को अगर बचाना चाहते हैं, या you want to really take a deep look at the future of your career, job, paisa, we really need to take a very deep look at both Saturn and Mercury's position in our chart. उसी से रेमेडीज भी निकलेंगे और उसी से आगे क्या होने वाला है ये भी निकलेगा. आपका अगर मरकरी अच्छे प्लेसमेंट में जाने वाला है या डायरेक्ट होने के बाद जाएगा, सो दैट्स ग्रेट न्यूज, दैट्स अ ग्रेट रिलीफ. और अगर अगेन इज गोइंग टू गेट कंजंक्ट विद केतु, एंड दैट्स बैड न्यूज. देखें एग्जैक्टली हुआ क्या है. चार्ट में चलते हैं, ठीक है, काल पुरुष के चार्ट में मजा आएगा. सो हियर वी आर चार्ट में. दिस इज काल पुरुष का चार्ट. मतलब एट दैट टाइम, कौन सा टाइम? वेरी सिंपल, 23 बज के कल, ऑलराइट, 14 को 23:28 पर सूर्यदेव ने ट्रांजिट किया है. ये उस वक्त का चार्ट है, वेरी वैल्यूएबल. आई डोंट नो हाउ मेनी एस्ट्रोलॉजर्स हैज बीन ट्रैकिंग दिस, बट आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस बिकॉज वन ऑफ द रीजंस इज ऑफ कोर्स मेरे सूर्यदेव मेरे लग्नेश हैं. आई एम अ लियो. So anyway, so what's happening? Just look at this. Wonderful, wonderful. Venus, Sun and Saturn, यानी प्राइम मिनिस्टर, कर्माधिपति एंड द किंग, सब के सब गुरु के घर पे. बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यही है. दैट्स अ डायग्नोसिस. किसको छोड़ा है? मार्स एंड राहु को छोड़ा है. मार्स एंड राहु और इनके पीछे हैं. व्हाट इज मार्स एंड राहु? मैं बार बार बताता रहा हूं, सारी फसाद की जड़ करंट सिचुएशन में यही है. दिस इज एक्सप्लोजन, वॉर. ओके, वो भी सैटर्न के ज़ोडिएक में. वेरी सैड. सो थैंकफुली ये दोनों तीनों एक साथ हैं. कैरियर में बहुत भयंकर अपॉर्चुनिटी है, अनलेस केतु यानी आपका नेटल केतु, यानी योर केतु, इसके साथ किसी भी प्रकार से किसी टाइप का कोई कंजंक्ट नहीं कर रहे हैं. कैसे कैसे हो सकता है कंजंक्शन? एक तो अगर केतु भाई साहब यहां पर आ गए आपके, रिमेंबर, मैं लाल से ले लेता हूं. ओके, मे बी यू आर गेटिंग लिटिल कंफ्यूज्ड. लेट मी सी, है ना, लाल से ले लेते हैं. दिस इज नाइस रेड, आई लाइक रेड. सो अगर यहां पर है केतु, तो आपके साथ मेजर लोचा होने जा रहा है. स्पेशली इफ यू आर बिजनेस और वर्किंग फ्रॉम होम, यहां से इशू आएगा आपको. ठीक है, नौकरी वोकरी जा भी सकती है और मोस्ट प्रोबेबली चली भी जाएगी. बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है. क्या रेमेडी है वो मैं आता हूं. अच्छा एक रेमेडी है, ब्यूटिफुल. इट इन्वॉल्व्स ऑफ कोर्स मून एंड मरकरी. ठीक है, इस कालपुरुष का एटलीस्ट जिसका चार्ट ये है इस टाइप का, तो उसके लिए तो है ही, वैसे भी जनरेटर. सो पहले देख लेते कहां कहां प्रॉब्लम है. यहां पर केतु है तो प्रॉब्लम है, यानी उसके सेकंड में. 12th में उसके, यानी एक्वारियस में केतु हैं, एरीज में केतु हैं, कैंसर में केतु हैं. यहां पर तो भयंकर है. वाई? वर्गो. दिस इज एक्सॉल्टेड प्लेस ऑफ मरकरी. याद रखना, मरकरी वर्ड याद रखना, मरकरी प्लैनेट, क्योंकि ये एक की प्लैनेट है. अभी बात करेंगे कैसे की प्लैनेट है. ठीक है. और फाइनली केतु अगर यहां पर है, कहां पर? स्कॉर्पियो में. अब स्कॉर्पियो जो है ना, स्कॉर्पियो इज अ वेरी यूनिक एक ज़ोडिएक. कोई भी प्लैनेट आता है तो यहां पर एक पैथेटिक सा बैड इन्फ्लुएंस ले आता है. वो मून आए तो डेबिलिटेटेड हो जाता है, मार्स आए तो खराब हो जाता है. दैट इज वाई शायद इसको अंधा कुआं, वेरी बैड हाउस ऑफ पेन एंड ऑल दैट स्टफ कहा गया. चाहे केपी ले लो, चाहे वैदिक ले लो, लाल किताब ले लो, कुछ भी ले लो, सबके सब यही कहते हैं. सो केतु यहां पर, अगर किसी का भी केतु स्कॉर्पियो में है, बी वेरी केयरफुल. गेट इन टच विद एन एस्ट्रोलॉजर एज सून एज पॉसिबल. ऑलराइट, क्योंकि ये बहुत हेल्थ के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है, कैरियर के लिए तो है ही. तो कुछ लोगों के लिए जिनका केतु का ये प्लेसमेंट है, उन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है. अब व्हाट इज द की रेमेडी? क्या है?
ओके, रेमेडी तो बहुत जरूरी है। रेमेडी एकमात्र, देखिए ध्यान से देखिए, रेमेडी स्टार्ट होगी 20th के बाद, या उससे पहले भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इन तीनों में सबसे बढ़िया क्या है? वीनस। वीनस जुपिटर के नक्षत्र में है और मरकरी आसपास है, बहुत जल्दी डायरेक्ट होने वाले हैं। ओके, वीनस एंड मरकरी। और जब भी वीनस एंड मरकरी की बात आती है तब सूर्यदेव कॉम्बिनेशन से बनता है। एक मिनट, आई जस्ट ये क्या है भाई? कौन? हमें नहीं चाहिए भाई न्यूज व्यूज। जब देखो फिल्म एक्टर्स पॉप अप। तो जब भी वीनस एंड मरकरी का बात आता है तो सूर्यदेव को हमें पकड़ना ही पड़ेगा। ये मैंने लाल किताब से ली। एक लाल किताब इज एक्सेलेंट फॉर रेमेडीज। बहुत लोग गालियां वाले दे देते हैं लाल किताब को। यू शुडंट डू दैट। लाल किताब इज अमेजिंग फॉर रेमेडीज, स्पेशली प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन। सो एक तो सूर्य का देव का प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। अब सूर्यदेव को कैसे पैसिफाई करें, ये तो इंडिविजुअल चार्ट से निकलेगा। जैसे मेरा सूर्य कैंसर में है, सो आई हैव टू गिव हिम वाटर। अब आपका कहां है भगवान जाने। मतलब आपका डेटा तो नहीं है ना मेरे पास, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आपका डेटा होता तो मैं फट से अभी बता देता कि ये करें। एक तो सूर्यदेव को पकड़ना है, दूसरा है बुधदेव यानी विष्णु जी। अब विष्णु जी और सूर्यदेव, इन दोनों का हमें देखना पड़ेगा। नहीं, यानी विष्णु टेंपल में, याद रखिएगा जुपिटर के एक्सपेंशन में है और सैटर्न। सो जुपिटर सैटर्न मरकरी के नक्षत्र से गुजर रहा है। सूर्य को जल, जेनेरिक रेमेडी। आई डोंट नो अबाउट योर पर्टिकुलर प्लेसमेंट। दूसरा विष्णु जी। देखिए, एक तो बहुत अच्छा तरीका ही है कि सत्यनारायण कथा वथा कराने ले, लेकिन कैरियर में क्योंकि सैटर्न इन्वॉल्व है ना, तो यहां पर भी बहुत सारे इंट्रिकेसीज एंड कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनते हैं। जैसे मैंने कहा था पहले, जेनेरिक रेमेडी बेवकूफी है। तो सूर्य और मरकरी का बेसिक प्लैनेट्स हैं, यहां पर आपको देखना पड़ेगा। अब वो क्या रेमेडी मांग रहे हैं आपके चार्ट से, दैट इज समथिंग वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। चीयर्स दिस ब्लैक कॉफी। इसके बाद मैं जाऊंगा जिम, बात करने के बाद। तो क्या है रेमेडी सूर्य और मरकरी का, ये अब आपके चार्ट से निकलेगा। ये बीच बीच में घोस्टिंग हो रही ना, कट रहा है कुछ, ये मेरा वर्चुअल बैकग्राउंड है। ये सारी चीजें रियली हैं। दीज आर ऑल द अवार्ड्स दैट आई गॉट इन माय कॉर्पोरेट लाइफ। दीज आर माय बुक्स एंड शेल्व्स एंड तो इसका मैंने एक वर्चुअल बैकग्राउंड लगाकर ठोक दी पीछे कि जब भी मैं डायरी बनाऊं, आपसे बात करूं बिल्कुल बिंदास होकर, नो पॉलिशिंग, खुले मन से। तो ये वर्चुअल बैकग्राउंड लगा लेता हूं क्योंकि थोड़ा मेसी है एक्चुअली बैकग्राउंड। अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को, मेरे को नहीं अच्छा लगता, आप वहां से अच्छा लगेगा। सो रेमेडी इज मरकरियन सन। वो कैसे करना है, क्या करना है, वाकई में आपके चार्ट में मरकरियन सन ही है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा कि नेटल सब कुछ नेटल है। नेटल एंड ट्रांजिट के मिक्स से ही रेमेडीज निकलते हैं। सो इफ यू वांट मी टू टेक अ लुक एट योर चार्ट, सेंड मी योर डेटा। सब कुछ है डिस्क्रिप्शन में, ऑल द डिटेल्स। सूर्यदेव का चांटिंग तो कर ही सकते हैं, बट नहीं चलेगा, सिचुएशन बहुत खराब है। वॉर एंड होने के बाद भी काफी टाइम लगेगा। मैंने कहा था शुरू में, बहुत पहले वीडियो में कहा था कि ये जो राहु का ट्रांजिट हो रहा है ना एक्वारियस में, और केतु का लियो में, लियो इज द हाउस ऑफ गवर्नमेंट, सारे सरकार हिल जाएंगे, सब सरकार। अब देखना मेजर गवर्नमेंट पोजीशन हिल जाएंगे। ट्रंप के तो कुर्सी गई है, खैर छोड़ दीजिए वो सब। अपने को तो बिल देना है। हालचाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। सो डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। रेमेडी करिए, इट वर्क्स। सी, कुत्ता काटने के वक्त मैंने ये यूज किया, अभी भी यूज कर रहा हूं। दिस इज शालिग्राम
straight from Madurai. This is Vishnu's शालिग्राम वाला, नॉट रुद्राक्ष. मेरे को रुद्राक्ष सूट नहीं करता, बहुत लोगों को ब्रिलियंटली सूट करता है रुद्राक्ष. सो आई गेस आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. सूर्य और मरकरी को याद रखिए, और सबसे बड़ी बात है अपनी चार्ट को चेक कराइए, वो बहुत जरूरी है. चार्ट में क्या लफड़ा हो रहा है, ऐसे करके काम नहीं चलेगा. इट्स वेरी अर्जेंट. आई एम नॉट गोइंग टू से दिस इनफ. इट्स वेरी 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 अर्जेंट. सो इसी के साथ जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो डायरी, होपफुली कल. इसी टॉपिक में ही बात करूंगा, सन के ट्रांजिट से. इंपॉर्टेंट है, यानी एक डायरी में हो नहीं पाएगा. सो लेट्स सी. बाय बाय.